अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो आज की वीडियो में हम लोग जिस चीज़ के बारे में बात करेंगे वो काफ़ी डिफरेंट है। आप लोगों ने ये तो सुना होगा कि कोई ट्रेन हाईजैक होगी, कोई एरोप्लेन हाईजैक हो गया, लेकिन आज हम लोग उस दिन की बात करेंगे जिस दिन मुस्लिम्स की सबसे हॉली प्लेस खाना काबा हाईजैक हो गया। तो आखिरकार हुआ क्या था उस दिन, उसकी तरफ आगे बढ़ते हैं। ये ईयर था 1979, जब 20 नवंबर से लेके 14 दिसंबर 14 दिसंबर तक ये जो सारा मक्का का सीज था ये जारी रहा खाना काबा का। और इसमें कुछ टेररिस्ट लोग थे, वो गन्स के साथ मक्का के अंदर जो खाना काबा था उसके अंदर आ गए थे। और वहाँ पे 1 लाख से भी ज़्यादा जो वहाँ पे सारे नमाजी थे, फज्जर का वक्त था क्योंकि, तो उन्होंने बंदी बना लिया था। और ये सारा जो हुआ था, सारा जो प्रॉब्लम था ये 1979 के ईयर के अंदर हुआ था। और 20 नवंबर को फज्र का टाइम था जब अराउंड 300 से लेके 600 टेररिस्ट खाना काबा के अंदर घुस गए थे, जिनमें से उनका लीडर जो हैमन अल उतैबिया भी था, जो एक टाइप ऑफ आप लोग कह सकते हैं एक्सट्रीमिस्ट मुस्लिम था, जो ये चाहता था कि जो सऊदी अरब की सारी कंट्री है उसके अंदर से जो सारा आप लोग कह सकते हैं फॉर एग्जांपल टेलीविज़न और ये सारा जो थोड़ा हम लोगों का कल्चर थोड़ा चेंज हुआ है वो वापस वैसा ही हो, मतलब टाइप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट जिस तरह पहले ज़माने में होता था, जिसको आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हमारे हॉली प्रॉफिट उन्होंने भी ज़माने जाहिलियत कहा था, उस जैसा कल्चर होना चाहिए। लेकिन इसी वजह से उसने अल्लाह के घर के ऊपर अटैक किया। और अगर वो इस्लाम को इतने ज़्यादा इम्प्लीमेंट करवाना चाहता था तो उसने अल्लाह के घर के अटैक ही क्यों किया। ये क्वेश्चन सिर्फ मेरा नहीं, ये सारे उस वक्त जो मुस्लिम्स थे उनका क्वेश्चन था। वैसे तो ये पता ही नहीं चलने दिया सऊदी गवर्नमेंट ने। तो जैसे कि जो खाना काबा था यह हर मुस्लिम के लिए उसकी सबसे ज़्यादा हॉली प्लेस होती है, तो ये जो था आप लोग कह सकते हैं काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी की बात थी सऊदी गवर्नमेंट के लिए। और सऊदी गवर्नमेंट ने ये जो सारा हुआ था, ये सारा जो कुछ हुआ था, क्योंकि सऊदी गवर्नमेंट के जो ट्रूप्स इतने ट्रेंड नहीं थे कि वो 300 से 600 टेररिस्ट के सामने खड़े हो सकें। तो इस वजह से काफ़ी ज़्यादा शर्मिंदगी का भी सामना करना पड़ा जब सऊदी गवर्नमेंट ने इसको छुपाने की काफ़ी ज़्यादा कोशिश की। बट जो ही इस्लामाबाद में ये बात फैल गई पाकिस्तान के अंदर, तो इस्लामाबाद के लोगों तो जो ही ये जो सारी बात थी खाना काबा में जो हुआ है, जब इस्लामाबाद के अंदर ये बात फैल गई, पाकिस्तान के अंदर ये बात फैल गई, तो इस्लामाबाद के लोगों ने अमेरिकन एम्बेसी के ऊपर जाके अटैक कर दिया, क्योंकि लोग ये समझ रहे थे कि कोई मुस्लिम क्यों ही खाना काबा पे अटैक करेगा। तो ये क्या पता अमेरिका का काम हो, और ईरान ने भी यही कहा कि अमेरिका का काम है, इसके गुस्से में आके लोगों ने अटैक किया। और गाइस तो जो सारे टेररिस्ट थे उनका जो लीडर था अबू उतैबिया, वो तो अपने जो आप लोग कह सकते हैं बहनोई या ब्रदर इन लॉ जो था, उसको इवन ये भी कह दिया उसने कि वो इमाम महदी है। तो इससे आप चेक कर सकते हैं कि ये कितने एक्सट्रीमिस्ट टाइप का बंदा था। और ये वहाँ पे एक सऊदी स्कॉलर थे, उनको भी काफ़ी ज़्यादा फॉलो करता था। स्कॉलर थे तो नहीं, मतलब वो भी टाइप ऑफ एक्सट्रीमिस्ट ही थे। और फिर बाद में तो ये जो सारा ऑपरेशन था इनके खिलाफ़ किया गया, टेररिस्ट के खिलाफ़, जिसके अंदर अराउंड आप लोग कह सकते हैं कुछ लोग सिविलियंस भी मरे, कुछ टेररिस्ट भी मरे, और कुछ टेररिस्ट को पकड़ भी लिया। लेकिन ये जो ऑपरेशन था इसमें फ्रेंच फोर्सेस का भी काफ़ी बड़ा किरदार आप लोग कह सकते हैं था, क्योंकि सऊदी फोर्सेस उस वक्त इतनी कैपेबल नहीं थी। और इस सारे जो इसके बाद 2 हफ्ते फाइटिंग चलती रही, और इस 2 हफ्ते फाइटिंग का जो नतीजा निकला उसमें ये निकला 117 टेररिस्ट मारे गए। और 11 वहाँ पे जो पिलग्रिम्स या नमाज़ पढ़ने आए थे वो 2 हफ्ते उनको वहीं कैद रखा, और उनको काफ़ी ज़्यादा टॉर्चर भी किया गया, कुछ लोग कहते हैं। और ये जो सारे 2 वीक्स थे इसमें फ़ाइटिंग चलती रही और काफ़ी कैजुअलिटीज़ भी हुई हम आफ्टर ऑल डे। और गाइस जो 2 वीक्स थे इसमें ईरान और बाकी सारी मुस्लिम कंट्रीज़ के लिए काफ़ी ज़्यादा, मतलब एक बहुत बुरी आप लोग कह सकते हैं बात थी, क्योंकि उनकी हॉली प्लेस थी। और इसमें आयतुल्लाह khomeini और काफ़ी ज़्यादा मुस्लिम कंट्रीज़ ने मतलब इसको मतलब आप कह सकते हैं इसके अगेंस्ट भी गए कि ऐसा क्यों हुआ सऊदी अरब के अंदर। गाइस ये अब वही टाइम था जिसमें जो सारे जो टेररिस्ट थे इनमें से पता नहीं 117 को तो शायद मार दिया था, और जो कैप्चर किए थे उनमें से भी शायद 63 67 इस तरह का कोई नंबर था, उनके सर काट दिए थे सबके सामने, पता नहीं शायद 80 या 60 इस तरह कुछ नंबर था। और उनके ऊपर 7 अलग अलग टाइप के आप लोग कह सकते हैं पेनल्टीज़, मतलब आप लोग कह सकते हैं जुर्म लगाए गए थे, जिसमें से जो सबसे मेजर था वो ये था कि उन्होंने मुहर्रम के मंथ के अंदर खाना काबा के अंदर घुस के लोगों की नमाज़ रोकी, उनको मारा, और इस तरह के सारे काफ़ी ज़्यादा जुर्म थे। और जो भी था ये सब कुछ जो भी आप लोग कह सकते हैं मैसेकर, क्योंकि इसमें भी काफ़ी ज़्यादा लोग मरे थे। तो जो भी इसका आफ्टर मैथ निकला हुआ तो यही निकला कि काफ़ी ज़्यादा सिविलियंस जहाँ पे थे वो भी मर गए, साथ साथ टेररिस्ट को भी मारा। वो तो चले फिर भी ऐसा हम लोग कैजुअलिटी में नहीं काउंट करते, लेकिन सिविलियंस काफ़ी ज़्यादा मर गए, और खाना काबा का जो सारा सर्कल था वो डिस्टर्ब हो गया इस सब इवेंट के बाद। तो गाइस ये थी उस दिन की कहानी जिस दिन उम्रा रुक गया था और नमाज के अंदर टेररिस्ट घुस के खाना काबा को उन्होंने आप कह सकते हैं हाईजैक कर लिया था, लेकिन आखिर में सक्सेसफुली उन सब टेररिस्ट को निकाल दिया गया।
तो चलें, अगर आप लोगों को ये वाली वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक करें क्योंकि काफ़ी ज़्यादा लंबी हो गई वीडियो, और चैनल को भी सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को शेयर भी करें। चलते आप लोगों से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।